दिल्ली की उस बैठक में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड को मिल गए 500 करोड़। बंद कमरे में हुई मुलाकात, धामी को मिला मोदी का साथ, उत्तराखंड रचेगा इतिहास। मिशन 2027 से पहले धामी के पास बड़ा टास्क, संतों का मिला साथ, उमड़ेगा भक्तों का सैलाब। कभी आपने गौर किया है कि जब भी देहरादून से कोई बड़ी खबर आती है उसके पीछे अक्सर दिल्ली का एक चक्कर जरूर होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए, मुलाकात हुई, प्रेजेंटेशन हुआ और जब लौटे तो साथ में लेकर आए हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए पूरे 500 करोड़। अब ये सिर्फ रकम नहीं है, ये एक संदेश है, मैसेज है कि अगर तैयारी मजबूत हो तो दिल्ली भी सुनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के रिश्तों को लोग अक्सर डबल इंजन कह देते हैं, लेकिन असल बात क्या है? असल बात है ट्यूनिंग। धामी जब दिल्ली जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, डेटा, प्लान, टाइमलाइन और क्लियर विजन के साथ जाते। और शायद यही वजह है कि कई लंबित कामों को अब स्पीड मिली है। देवभूमि में वंदे भारत एक्सप्रेस की एंट्री हो, लखवाड़ और सौंग जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना हो, ऑल वेदर रोड के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत हो या फिर सालों से अटके परिसंपत्ति विवाद सुलझाने हो, इन सब मामलों में राज्य और केंद्र के बीच बातचीत औपचारिक नहीं दिखी बल्कि वर्किंग रिलेशन जैसा माहौल दिखा। कुछ दिन पहले देहरादून में कुंभ की तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। धामी का साफ संदेश था, ढिलाई नहीं चलेगी। फिर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल से मुलाकात। टेबल पर था पूरा ब्लूप्रिंट। भीड़ कैसे संभलेगी, पानी की सप्लाई कैसी होगी, घाटों का कायाकल्प कैसे होगा, ट्रैफिक का रूट क्या होगा। जब तैयारी इतनी डिटेल में हो तो नतीजा भी डिटेल में आता है। 500 करोड़ की मंजूरी सीधे हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए। अब जरा कल्पना कीजिए, नए और मजबूत घाट, 90 मीटर स्पान का स्टील गर्डर पुल, अस्थायी पुलों की बेहतर प्लानिंग, चौड़ी सड़कें, नए ओवरहेड टैंक और ट्यूबवेल। मतलब इस बार हरिद्वार का कुंभ मैनेजमेंट मॉडल भी बन सकता है। आज अगर आप उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी, ऊर्जा तो एक पैटर्न सा दिखता है। दिल्ली में मजबूत पैरवी दिखती है, देहरादून में टाइमलाइन आधारित मॉनिटरिंग दिखती है। और शायद यही वजह है कि 2027 का महाकुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि राज्य की प्रशासनिक क्षमता का शोकेस इवेंट बन सकता है। 2027 का कुंभ, करोड़ों श्रद्धालु, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजर। ऐसे में अगर व्यवस्थाएं चुस्त रही, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहा और मैनेजमेंट व्यवस्थित रहा तो ये उत्तराखंड की छवि को नई ऊंचाई दे सकता है। और ये संयोग भी कम दिलचस्प नहीं है कि आयोजन मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में आ रहा है। राजनीतिक रूप से भी ये उनके लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि जनता क्या सोच रही है। तो बात ऐसी है कि जमीनी स्तर पर एक धारणा बन रही है कि राज्य और केंद्र के बीच तालमेल से फायदा हो रहा है। हालांकि आलोचक सवाल भी उठाते हैं, क्या सभी योजनाएं समय पर पूरी होंगी, क्या बजट का पूरा और पारदर्शी उपयोग होगा। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में काम की रफ्तार ही देंगे। फिलहाल तस्वीर ये है कि मोदी धामी तालमेल को समर्थक विकास का इंजन बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मजबूत केंद्र राज्य समन्वय से उत्तराखंड को वाकई फायदा मिल रहा है? क्या 2027 का कुंभ इस बार कुछ अलग और बेहतर होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।